ऐसे में आज के लिए जब गिफ्ट निफ्टी फिर ठंडा होने के इंडिकेशंस दे रहा है, स्ट्रैटेजी क्या हो? और उनके लिए जो हेज करके कैरी कर रहे हैं, जो कल कमाई का अड्डा देख के सुन के अगर हेज करके कैरी कर रहे हैं, उनके लिए क्या रणनीति? मेरे ख्याल से उस हेजेस के साथ ही कंटिन्यू करिए आप। ठीक है। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गिरेगा तो वो हेजेस आपको काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट कर लेंगे मार्केट में। 1 घंटा देके देखिए इस ट्रेड को, अगर लगे कि नहीं ख़राब हो रहा है तो फिर निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जहाँ तक निफ्टी की स्ट्रैटेजी की बात है और जहाँ तक लेवल्स की बात है, पहले निफ्टी पर हम डिस्कस करते हैं आज के सपोर्ट और उसके बाद आज के रेजिस्टेंस लेवल्स। फर्स्ट सपोर्ट जो आपको मिलेगा आज निफ्टी पर आशीष, वो मिलेगा 23,550 से 23,600, ये कल का लो है। और उसके बाद बड़ा सपोर्ट है आपका 23,450 से 23,500, जो कल पहला सपोर्ट था, क्योंकि कल एक रैली आ गई उसके लिए, वो ऑप्शंस डेटा के हिसाब से। आज वीकली एक्सपायरी ध्यान रखिएगा निफ्टी की। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी? फर्स्ट रेजिस्टेंस आपको 23,850 से 23,950, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज और कॉल राइटर्स का जोन। और अगर वो क्रॉस हुआ तो थोड़ा दूर की मत सोचिए, लेकिन फिर भी 24,000 से 24,100 साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल जो हैं वो वॉच आउट करने के लिए होंगे। मेरे ख्याल से यहाँ से हम एक अप्रोच ये लेंगे कि एफआईएस किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, और वहाँ अगर वो मार्केट में आज सेलिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं छुट्टी से आने के बाद। अगर 23,650 होल्ड करेगा तो आप एक बाय करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 23,550, प्रोवाइडेड 23,650 होल्ड करें। वो होल्ड करना ज़रूरी है, तो आपकी एक बाय ट्रेड इनिशिएट होगी 23,550 की। अभी के लिए मैं सेल ट्रेड इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ऑब्जर्व करेंगे मार्केट को कि वीकनेस आती है मार्केट में वापस या नहीं। सेल ट्रेड अब इनिशिएट तभी होगी अगर मार्केट अब रिसेंट लो, जो दिसंबर का लो था 23,450, उसको ब्रेक करना शुरू करें तो ये आज के निफ्टी की अप्रोच होगी। बैंक निफ्टी में लेकिन एक चीज़ है, 3 दिनों से हम 200 डे मूविंग एवरेज को बचा रहे हैं। 3 दिन का लो जो है एग्जैक्टली 200 डे मूविंग एवरेज पर है। बैंक पिछली बार भी गिरावट में उसने उस लेवल को डिफेंड किया था, उसने इस लेवल को डिफेंड किया था और वहाँ से रैली दी थी। लेकिन दिक्कत बस पता क्या है बैंक निफ्टी में? दिक्कत है एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने वापस थोड़ा हायर लेवल पर वीकनेस दिखानी शुरू कर दी। कल एचडीएफसी बैंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, कल तो इनफैक्ट कवरिंग को लीड एचडीएफसी बैंक ने किया था, लेकिन ये वापस 1800 के नीचे आ गया। सबसे बड़ी दिक्कत रही है इस मार्केट की आईसीआईसीआई बैंक, और आईसीआईसीआई बैंक का आप 1 महीने का चार्ट रखिएगा आप स्क्रीन पर। कल तो यहाँ पर भी कवरिंग थी टुवर्ड्स मतलब लोअर लेवल से, लेकिन ये आईसीआईसीआई बैंक का देखिए 1 महीने का चार्ट है। 1350 1360 वाला स्टॉक 1280 पर आ गया, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर नज़र रखनी होगी। ये आईसीआईसीआई बैंक काफ़ी वीक हो रहा है। अब इंडेक्स की बात करते हैं। पहला सपोर्ट आपका वही 200 डे मूविंग एवरेज का जोन 50,500 से 50,600, और उसके बाद बड़ा सपोर्ट है आपका 49,800 से 50,000। तो ये आपके सपोर्ट लेवल्स होंगे। रजिस्टेंस आपको मिलेगी 51,300 से 51,400 पर, आशीष कल का हाई था वहाँ पर। और उसके बाद आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट है 51,450 से 51,700। 51,700 के अगर आप ऊपर निकले ना तो बड़ी वाली कवरिंग होगी बैंक निफ्टी पर, वहाँ पर 20 डे है आपका। उस हिसाब से अगर होल्ड करे बैंक निफ्टी, इफ़ एंड ओनली 200 डे मूविंग एवरेज को होल्ड करे तभी बाय करें, और एक सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा के रखें करीब करीब 50,350 का। आई थिंक ये हमारी ट्रेड थोड़ी लेवल्स 50-60 पॉइंट के ऊपर नीचे रह गए थे, लेकिन ये ट्रेड कल बहुत ब्यूटीफुली वर्क की थी। और आज भी मेरे ख्याल से ये ट्रेड जो है वो शायद वर्क करनी चाहिए कि 200 डे मूविंग एवरेज के अराउंड आप बाय करें और करीब 100-150 पॉइंट नीचे का स्टॉप लगाकर। बिल्कुल ठीक। उस